नमस्कार, राजस्थान दरंगन से मैं विकास कुमार जहांगीर। आज हम आए हैं सियाराम जी की बगीची अपने सिक्कर रोड के ऊपर जयपुर में, जिससे आज विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है अपने हिंदू भारतीय नववर्ष को लेकर। आइए हम बात करते हैं हमारे यहाँ के महाराज जी से। महाराज जी, कैसा लग रहा है आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जो यहाँ से विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसको लेकर? ये यात्रा केवल मात्र इस उद्देश्य से निकाली जा रही है कि सनातनी लोग भूल गए अपना क्या नववर्ष क्या है। वस्तुतः सनातन धर्म की सृष्टि कल की आज की तारीख से हुई, इसलिए हमारे वहाँ पंपलेट है, उसमें छपा है इतने अरब, इतने करोड़, इतने लाख वर्ष हो गए हैं। तो सृष्टि का आज से सृजन हुआ है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन आया है। ब्रह्मा जी ने आज के दिन से सृष्टि का शुभारंभ किया, इसलिए मैं इसको नववर्ष के साथ साथ इसको सनातन धर्म का आदि पर्व मानता हूँ। और सनातन धर्म का आदि पर्व है, उसमें लिखा है प्रतिग्रहम ध्वजाकार्य शक्त्या ब्राह्मण तर्पणम। प्रत्येक व्यक्ति को आज संवत्सर की पूजा करना चाहिए, प्रजापति की पूजा करना चाहिए। प्रजापति कौन होते हैं, संवत्सर कौन होते हैं, वो सब शास्त्रों में वर्णन है। ये संवत्सर इस प्रकार से नल नाम करके कौन नल के बाद इस बार कौन संवत्सर आया? अरे पुंगव। हाँ, पिंगल नाम का संवत्सर चालू होगा 24 तारीख से, और वो वर्ष वर्ष संकल्प में बोला जाएगा। और ये बड़ा ही मंगलकारी संवत्सर है। संवत्सर हमारे जो है पूरे संवत्सर को चलाने वाले हैं। आध्यात्मिक दृष्टि हमारे यहाँ आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक और आधिभूत 3 स्वरूप माने गए हैं। तो इस संवत्सर के माध्यम से सारी सृष्टि का संचालन होता है और ब्रह्मा जी ने इसको बनाया है। और पूरे वर्ष पर जितने धार्मिक कृत्य होंगे उसमें इनका उल्लेख किया जाएगा कि पिंगल नाम संवत्सरे, जैसे अपन कहते हैं आर्यावर्ते भारतवर्ष से संकल्प बोलते हैं, उसे पिंगल नाम करके संवत्सर का संकल्प किया जाएगा। इसी दिन से सृष्टि का शुभारंभ हुआ है, इसलिए हमारा आज से ही संवत्सर, काल, काल इत्यादि की सारी गणना यहाँ से चालू हुई है। महाराज जी, आज जो यहाँ से विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इससे पहले भी यहाँ से कोई शोभा यात्रा पहले जो अपने नववर्ष पे निकाली गई थी, आज पहली शोभा यात्रा है? ये आज से 6 वर्ष पूर्व से निकाली जा रही है। 6 साल से रेगुलर शोभा यात्रा निकल रही है। तो कितने भगवा ध्वज यहाँ से निकलेंगे आज? लगभग 1100 लिख रखे हैं हमारे भाई, सब तैयारी कर रहे हैं। देखो हाँ, तो और ज़्यादा हो तो और बढ़िया बात है। 1100 भगवा ध्वज यहाँ से निकल रहे हैं। टाइमिंग क्या है यहाँ से अपने विशाल शोभा यात्रा निकलने का? ये 3:15 बजे का टाइम दे रखे हैं, जो भी उस समय से चालू हो जाएगा। और इसका समापन कहाँ पे होगा महाराज? मुरलीपुरा सर्किल पे। और विशेष इसके द्वारा संदेश देना है कि सनातन धर्म को, अपने सनातन परंपराओं को लेना चाहिए। आज के दिन ध्वजाओं का पूजन करके अपने अपने घर पे सब, प्रत्येक हिंदू को अपने घर के ऊपर ध्वजा लगानी चाहिए। प्रतिष्ठान है, कोई घर है, ध्वजा लगानी चाहिए। और इससे ध्वजा ही वस्तुतः हमारे सनातन धर्म में ध्वजा का बड़ा भारी महत्व है। पहले देखते होंगे युद्धों में ध्वजा कट गई तो सोचे हमारा सब कुछ चला गया, इसलिए ध्वजा हमारी तो सब कुछ है। अपने सिर के ऊपर भी लिखा है, ये भी ध्वजा ही है। और आप लोग महाभारत का युद्ध सुने ही हैं। महाभारत के युद्ध में सबके रथों पे ध्वजा होती थी, परंतु विजय रथ जिसका रहा उसके ऊपर कपित ध्वज थे। हनुमान जी महाराज की ध्वजा थी और विजय उनके पक्ष में आई। इसलिए मैं समस्त सनातनियों से अनुरोध करूंगा कि हनुमान जी के बिना भेदभाव के, सनातन धर्म के जो हनुमान जी महाराज प्रचंड देवता हैं, सभी विघ्न बाधा हरण करने वाले, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जम नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ऐसी जिनकी महिमा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इनकी ध्वजा हमारे घर के ऊपर रहेगी तो निश्चित हमारे यहाँ मंगल ही मंगल होगा, अमंगल की स्थिति नहीं आएगी। ये 9 संवत्सर का मुख्य उद्देश्य है। प्रतिग्रहम ध्वजा कार्य, प्रत्येक घर पे ध्वजा लगानी चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है। और आप इनको पंपलेट और बता देना, दे देना है अपने अंग्रेजी नववर्ष में भी 2023 चल रहा है और सनातन धर्म में 2080 अभी आज से चालू होगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये ऐसा है ना, सनातन धर्म के कई संवत्सर हैं। जैसे उनके 2000 कितने चल रहे हैं? 2023 चल रहा है। इस्लाम का कोई 1400 कुछ चल रहा है।
परंतु सनातन धर्म के इतने यहाँ पर विशिष्ट विशिष्ट लोग हो गए, उनका तो धर्म ही उतने सबसे चला है। सनातन धर्म में जो 2080 चल रहा है, ये विक्रम संवत्सर है। शालिवाहन संवत्सर अलग है, विक्रम संवत्सर अलग है, युधिष्ठिर संवत्सर अलग है, श्री राम राजाभिषेक संवत्सर अलग है। ये सारे संवत्सरों का वर्णन पंचांग में आप देखेंगे, कौन संवत्सर कितने। इसलिए सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, इसकी काल गणना जो पंचांगों में है वो बिल्कुल निश्चित सही है, और अन्य लोगों के तो काल गणना ही नहीं है। कोई बोलता रहा, आज जो है लोगों को जो है वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, अरे ये तो हड्डियाँ जो है इतने 1000 वर्ष पुरानी मिली, इतने लाख वर्ष पुरानी मिली। अब उनको ये दिखाई दे रहा है, नहीं तो उनके यहाँ 7000 8000 से वर्ष 9000 वर्ष से पूर्व उनकी सोच ही नहीं थी। पाश्चात्य जगत की या भारतीय संस्कृति के इतर संस्कृति वालों की सोच नहीं थी। ये तो सनातन धर्म की जो सोच है वो आज खरी उतरती जा रही है। और सनातन धर्म में जो कुछ कहा गया है, अरे हनुमान चालीसा की एक चौपाई सिद्ध कर दिया वैज्ञानिकों ने, क्या युग सहस्त्र योजन पर भानु हैं। तो ये काल माने दूरी यहाँ से और सूर्य की दूरी हनुमान जी की लिख दिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब के 500 वर्ष की पुरानी बात है। और अब ये रिसर्च कर रहे हैं। इनके यहाँ रिसर्च की परंपरा कब से चालू हुई है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पूर्व। उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। वो भी कहाँ से गया? सनातन धर्म के ग्रंथों से गया। यहाँ से लूट के ले गए, कुछ किए, उन पे रिसर्च किए। ये प्लास्टिक सर्जरी वगैरह का तो सब कुछ बाकायदा लिखित में है। भारत में 100% साक्षरता थी और कोई जातिवाद नहीं था। सभी जाति के अध्यापक होते थे, जिसमें जो गुण होता था, जो जिसकी गुणवत्ता होती थी, उस गुणवत्ता के अनुसार अध्ययन अध्यापन कराते थे, और जातिवाद कोई नहीं था। आज इन नेताओं ने, या कह लीजिए समाज को विघटित करने वालों ने, अंग्रेजों ने जो छोड़ा ना, फूट डालो राज करो, इन्होंने समाज में फूट डालो राज करो का सिद्धांत अपना करके वितंडावाद फैला दिया है। सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था प्रत्येक घर में होती है, शरीर में होती है। और मैं अभी एक जो है मैं सुन रहा था, बोले ब्राह्मणों को पैर से क्यों नहीं पैदा कर दिए, सर से ब्राह्मण कैसे पैदा हो गए? मैं देखो इसकी बात बता दूं क्या? बताइए। ऐसा है, दोनों संवत्सरों में अंतर होता है। अंग्रेजी संवत्सर, हाँ अच्छा, वो अंग्रेजी संवत्सर तो जो है जब से ईसा मसीह का हुआ उससे चालू हो गया, और मुसलमानों का जब से उन्होंने चालू किया। और जबकि हमारे यहाँ ये विक्रमादित्य ने ये विधर्मियों को पराजित किया। सनातन धर्म जो बार बार जो है कई समस्याएं आई हैं, जैसे मुगलों के सामने आए, उसके पहले भी आई, हुड़ी इत्यादि को, इनको पराजित करके और पुनः सनातन सत्ता की स्थापना किया, तो उसको विक्रम संवत कहलाया गया। संवत्सर 31 दिसंबर की रात को शराब पी। हाँ, ये क्या बात, सही बात है। आइए हम बात करते हैं हमारे सियाराम बगीचे में जो अंकल हैं। सर क्या नाम है आपका? राकेश जी, बताइए आप क्या बताना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी नव संवत्सर, जिसको हम न्यू ईयर कहते हैं, और हमारा जो भारतीय नव संवत्सर है, इनकी दोनों की अगर हम तुलना करें, वह 31 दिसंबर की रात्रि को होता है। हमारा चैत्र में सूर्योदय के साथ शुरू होता है, उनका मद्यपान के साथ होता है। लड़के लड़कियां अश्लील डांस और होटलों में पार्टी करके करते हैं, जबकि हमारा सूर्योदय के साथ में भगवान की पूजा करके और दूध के साथ में होता है। पूरी तरह से वैष्णव और मतलब कह सकते हो कि आप संस्कृति का ही अंतर समझ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिसंबर में जो प्रकृति है वह बहुत ज़्यादा संकुचित होती है। सर्दी के कारण कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, और इस समय देखो आप पत्ते पत्ते में, पेड़ में पत्ते पत्ते में मतलब बहुत हरियाली, पुष्प आ रहे हैं। प्रकृति ने भी अपना श्रृंगार धारण किया है, तो एक नयापन इस समय आपको दिखाई पड़ता है। नहीं, बहुत सालों बाद ये देखा गया है कि जैसे आज सुबह के टाइम में आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे, वो लोगों को एक दूसरे को तिलक निकाल के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे थे। आज से पहले ये चीज़ें कभी नहीं दिखी गई, तो ये अपन कैसे मानेंगे कि अपना सनातन धर्म आगे आ रहा है? ऐसा नहीं है, आपकी ये सोच के आरएसएस वालों ने आज तिलक किया, ऐसा नहीं है। आरएसएस की स्थापना जब से डॉक्टर साहब ने की थी, तब से ये परंपरा चल रही है। हम एक दूसरे के तिलक लगाकर स्वागत करते हैं। आपने आज देखा, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हम लोग जो भारतीय नव संवत्सर है, मैं कहूँ इसे हिंदू भी नहीं नाम दें, हम भारतीय नाम दें। भारतीय नव संवत्सर समस्त भारतीयों का है। हम सब
हिंदू मुस्लिम नहीं बांटकर पूरे भारत का है ये नव संवत्सर, क्योंकि हम सब लोग मनाते आए। आज कुछ है कि हम लोगों से वो किसी कारणवश धर्मांतरित हो गए होंगे, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये नव संवत्सर तो सभी का है भाई। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले अपन ने देखा 15 अगस्त की यहाँ से तिरंगा रैली भी इसी बगीचे से निकाली गई थी। उससे पहले 15 अगस्त अपने शायद भारत में मानते नहीं कि इस तरीके का मना होगा। उसी हिसाब से अभी देखें तो जो ये नया वर्ष जो मना रहे हैं भारतीय नववर्ष, वो जो अभी फर्स्ट टाइम जो है कि इतना ऊपर आके और इतना आगे आके लोग बाग मना रहे हैं, इसका कारण जानना चाहूँगा क्या है? धीरे जागृति धीरे धीरे आती है। एक दिन में सब कुछ हम ये सोचें कि एक दिन में काया पलट हो जाती है, वह नहीं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आज हम जब ये महाराज श्री के नेतृत्व में, महाराज श्री के आग्रह पर जब हम ये खड़े हुए हैं, तो 6 वर्षों में धीरे धीरे परिवर्तन आना था और आया है। और आप आने वाले समय पर देखना और भी अच्छा स्वरूप आपको इसको देखने को मिलेगा। आइए एक बार बात करते हैं जहाँ पे जो रात से यहाँ पे भगवा ध्वज की तैयारी कर रहे हैं शोभा यात्रा की। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम दीपक कुमावत है। दीपक जी, आप कब से यहाँ पे तैयारी में लग रहे हैं? देखो, हम तो 4-5 दिन से ही इसी तैयारी में लगे हुए हैं और कल सुबह से लेकर आज अभी क्या टाइम हो रहा है तब से इसी तैयारी में लगे हुए हैं। सारी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और इसको बहुत ही भव्य रूप देने की हमारी हार्दिक इच्छा है। और ये जब 6 साल पहले शुरू हुआ था तो इसमें 100 आदमी से मतलब स्टार्ट हुआ था और आज इसमें 10,000 की संख्या होने वाली है इसमें आज। तो हम आए आज सिया राम जी की बगीचे में भवानी निकेतन के सामने, जहाँ पे विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन मुरलीपुरा के अंदर होगा। मैं राजस्थान दर्पण से विकास कुमार जांगिड़, कैमरामैन प्रेम नारायण शर्मा के साथ। धन्यवाद।